बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो हमारे नौ मुंतखब काउंसलर्स थे उनकी ओथ सेरेमनी भी थे। आज से ऑफिशियली जो है उनको अपना जो काउंसलर है उस पर फाइज किया है। उसके साथ ही कल 18 तारीख को जैसे कि फ़र्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग रखी गई है, जिसमें आप सबको पता है कि चेयरमैन का वहाँ पे मुंतखब होंगे। उससे पहले हमारे जितने भी चुने हुए काउंसलर्स थे और हमारे पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है आज बैठे हैं, और हमारे पार्टी की तरफ से जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं उन सब काउंसलर्स में से लीडर हमको चुनना था। तो इसीलिए आज हमारे सब काउंसलर्स और एग्जीक्यूटिव बॉडी हम लोग बैठे, और बहुत ही खुशी का मकाम है कि यूनानिमसली बहुत एक अच्छे माहौल में हमारे सबसे पहले हमारे एक्स सीसी हमारे फ़िरोज़ ख़ान साहब उठ के उन्होंने डॉक्टर जाफ़र साहब का नाम जो है आगे किया, और उसी फ़िरोज़ साहब के प्रपोज़र पे तमाम जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं सब काउंसलरों ने मुत्तफ़िक़ा राय जो है डॉक्टर साहब के नाम के ऊपर मुत्तफ़िक़ हुए। और आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम काउंसलर्स की तरफ से लीडर जो है हमारे डॉक्टर जाफ़र ख़ान साहब जो थुइना ये क्या बोलते हैं थसगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से काउंसलर है, इनको हम अपना लीडर मुंतखब किया है। तो इसको डॉक्टर साहब को हम अपने तरफ से एज ए सीसी कैंडिडेट जो है आगे जाके करेंगे कोलिशन में। और इंशाल्लाह आज रात को जो है कोलिशन का भी मीटिंग होगा। तो फ़िलहाल जो है हमारे पार्टी की तरफ से डॉक्टर जाफ़र ख़ान साहब को जाफ़र साख़ुन साहब को हमने लीडर ऑफ द काउंसिल हमने चुना है। तो आगे फ़िरोज़ साहब आप लोग को इस पर कुछ ये करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट हाजी साहब ने आपको बताया कि अभी जो हमारा मीटिंग था हमारे जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी न्यूली इलेक्टेड जो हमारे काउंसलर्स थे उनकी यहाँ पे मीटिंग हुई। तो मीटिंग का एजेंडा था टू इलेक्ट लीडर, जो हमारे जो इलेक्ट होकर लीडर आए हैं, जितने भी काउंसलर्स आए हैं उनका लीडर जो है मुंतखब करना था। और वही लीडर जो है कल फर्स्ट जनरल काउंसिल जहाँ पे हमने सीईसी इलेक्ट करना है वो वहाँ पे एज ए सीईसी कैंडिडेट होंगे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कोलिशन पार्टनर की तरफ से। तो इसमें जो है डिस्कशन हुआ, थरोली डिस्कशन हुआ, और एक बहुत ही खूबसूरत माहौल में जो है हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद बाइत्तिफाक राय हमने जो है, मैं चूँकि सीसी आउटगोइंग सीसी हूँ तो पहला मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैंने तमाम हालात को देखते हुए पार्टी के इंटरेस्ट को, लोगों के इंटरेस्ट को, एरिया के इंटरेस्ट को, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़, स्किल्स सब को देखते हुए मैंने जो है जनाब डॉक्टर जाफ़र अख़ून साहब का नाम जो है मैंने प्रपोज़ किया एज ए लीडर अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि उस प्रपोज़ जो मैंने किया उस पर हमारे तमाम इलेक्टेड काउंसलर्स ने उस पर मोहर लगाए, उन्होंने उसको तस्लीम किया। तो इसके लिए मैं बज़ात ख़ुद चूँकि ये प्रपोज़ल जो है मैंने रखा, तो मैं जो है बहुत ही मशकूर हूँ अपने तमाम काउंसलर्स का कि उन्होंने जो मैंने जो प्रपोज़ किया उस पर उन्होंने एक्सेप्ट किया और डॉक्टर साहब को जो है एज ए लीडर बनाया। और साथ साथ मैं यहाँ पे अपने एडिशनल सेक्रेटरी कमर साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब और जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनका भी मशकूर हूँ कि उनके सरबराही में बहुत ही अच्छे माहौल में जो है हमारा इलेक्शन जो है कंडक्ट हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये जो है लार्जेस्ट पार्टी बन के यहाँ पे एक बार फिर, आपको मालूम है 2018 में भी ये पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के आई थी और हमने हुकूमत 5 साल किया, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव होकर हमने 2 सीटों का इजाफा किया और आज जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है। और इंशाअल्लाह कोलिशन के हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से फर्स्ट 2.5 साल जो है काउंसिल को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है डॉक्टर साहब की सरबराही में लीड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पार्टी का हाई कमांड जिसमें डॉक्टर फ़ारूक साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, अली मोहम्मद सागर साहब, नासिर असलम मुआज़िन साहब और करगिल के हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कमर अली आख़ून साहब, हाजी हनीफ़ा जान और उनके जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, रसूल साहब है, बाकी लोगों का, और ख़ासकर मैं फ़िरोज़ साहब का जो हमारा आउटगोइंग सीसी है, इनका बहुत तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया। और सब ऑनरेबल काउंसलर का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इत्तेफाक राय से मुझे इस पार्टी को लीड करने के लिए, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड करने के लिए चुना। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा हमारे कौंसल में हमारे फ़िरोज़ साहब जैसे
सीनियर हमारे एक्सपीरियंस हमारे XCC बैठे हैं, हमारे टशी साहब बैठे हैं, जो जितने भी हमारे सीनियर काउंसलर बैठे हैं और अभी यंग हमारे डायनेमिक नए काउंसलर चुन के आए हैं। और मैं उनके कौंसल में उनके मशवरे से और लोगों के लिए काम करने की कोशिश करूँगा। और पार्टी का हाईकमान जिसमें कमर साहब है, हाजी हनीफा जान है, जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हमारे रसूल साहब है, हमारे सेक्रेटरी, बाकी जितने भी प्रेसिडेंट हमारे यूथ प्रेसिडेंट है अब्बास साहब, उन सब के मशवरों से और हमारे पार्टी के मशवरे से और लोगों के हित में लोगों के लिए काम करने की कोलेशन। और ख़ासकर हमारा 5 साल का, आप लोगों को सबको मालूम है, 5 साल का कोलेशन बना है। और कोलेशन पार्टनर की भी उनकी तजवीज़ के हिसाब से, उनके मशवरों से और हम सब के मशवरों से इस कौंसल को चलाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है क्योंकि मेरे साथ फ़ेरोज़ साहब जैसे एक्सपीरियंस ऑनरेबल कौंसलर बैठे हैं, तशी साहब जैसे हमारे एक्सपीरियंस ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर बैठे हैं और बाकी हमारे सीनियर काउंसलर बैठे हैं। मुझे उम्मीद है इन सब के ताउन से, इन हमारे सीनियर लीडर्स की ताउन से, हमारे पार्टी के सीनियर कायदीन हैं जिसमें सब XCC बैठे हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसलर एक्स बैठे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये कौंसल और हमारे जो क्या कहते हैं कोलिशन पार्टनर है कांग्रेस, हम सब मिलके एक अच्छा कौंसल देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने पहले कहा कि हमारे कौंसलरों में सबसे पहले चूँकि हमारे CC रहा था, हमारे सीनियर लीडर भी है, तो हमने शुरुआत ही उनसे ही किया, फ़ेरोज़ साहब से। और पहले ही उसमें फ़ेरोज़ साहब ने ही जो है डॉक्टर साहब का नाम तजवीज़ किया, तो उस फ़ेरोज़ साहब की उस तजवीज़ पे सब ने लब्बे करके जो है यकजुट होकर जो है इसके ऊपर सब ने अपना एक ज़बान जो है अपना एतमाद किया। और इसमें कोई एक ऐसा, जैसा कि एक फैमिली में ये होता है, हम लोग एक फैमिली है, ये पार्टी जो है एक फैमिली आज तक फैमिली के तौर पर रहा है, आया है और आगे भी हम लोग एक फैमिली की तरह ही रह के इंशाल्लाह इस कौम के, इस डिस्ट्रिक्ट की खिदमत करेंगे। तो ये रूमर्स है, ये कोई इसमें कोई सच्चा नहीं है। बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई, तो डॉक्टर साहब को हमने अच्छे माहौल में चुना है। शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.